हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रोजगार की पाठशाला पे। दोस्तों, आपको ही पता होगा कि यूपीपीसीएल का जो एग्ज़ाम का कॉल लेटर है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, वो आ चुका है। यानी कि 21 नवंबर से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और 30 तारीख तक एग्ज़ाम चलने वाला है। ठीक है। तो अब इन बचे हुए 7 से 8 दिनों में हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करें, क्या-क्या चीज़ें ऐसे करें कि जो मुझे एग्ज़ाम में या फिर आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सके, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। और एक बात और है कि इस बार सलेक्शन लेना आसान क्यों है, उस पे भी थोड़ा-सा चर्चा कर सकते हैं। अभी देखिए 21 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होगा और 30 तारीख तक एग्ज़ाम चलेगा, यानी कि कुल मिलाकर के 10 दिन तक एग्ज़ाम चलने वाला है। ठीक है। हो सकता है इसमें 1 आध दिन छुट्टी भी हो, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। तो अभी देखा जाए तो टाइम बचा है सिर्फ 7 दिन, और इन 7 दिनों में करना क्या है? तो आपको पता होगा कि 2 सेक्शंस के लोग हैं। पहले वाली बात मैं बात कर लूँ कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर में आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या कर सकते हैं 7 दिनों में, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है प्रेशर लेने की। एक काम आप कर सकते हैं कि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यूपीपीसीएल के पिछले 3 से 4 सालों में, उनका आप एक बार पीडीएफ बना लें, जो भी पेपर्स हैं उनका पीडीएफ बना लें और बना कर के एक-एक क्वेश्चन का एनालाइज़ करें। अगर ऐसे करते हैं तो कम से कम आपको 7 से 8 या 10 जो क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर जो है, आपको अवेलेबल मिल जाएँगे। किसी भी साइट्स पे जाएँगे तो मिल जाएँगे, और नहीं भी होंगे तो आप बोल देना, कमेंट कर देना, मैं भेज दूँगा आपके पास, ठीक है। तो अ, आप उस पेपर को एक बार एनालाइज़ करिए, उसको करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उसके अलावा भी आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएँगे, जो आपको 20 नंबर नहीं दे पाएँगे, ठीक है? आपको 50 में सिर्फ 20 नंबर लेना है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं क्या कहते हैं कि बहुत टफ़ आ रहा है, बहुत टफ़ आ रहा है, ओ लेवल आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है? बेसिक क्वेश्चन ज़रूर होते हैं, हर एग्ज़ाम में होते हैं। आपको ये पता होगा कि अगर 50 क्वेश्चन है, हो सकता है 10 से 15 क्वेश्चन बहुत टफ़ आते हों या फिर ओ लेवल के आते हों, लेकिन 30 से 35 क्वेश्चन ऐसा ज़रूर मिलेगा आपको जो बेसिक लेवल का होगा। और ऐसा नहीं अगर विश्वास हो रहा है आपको, तो पिछले से 5 से 7 सालों का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है? यानी कि 2016-17 के बाद से जो एग्ज़ाम हुआ है यूपीपीसीएल का, उसमें सारे पेपर्स आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ये ख़ास करके कंप्यूटर के लिए, ठीक है? आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन उसी में से बार-बार रिपीट हो रहे हैं। जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं, वो बार-बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ कंप्यूटर के बारे में अगर देखा जाए तो। अब रही बात इंग्लिश और क्या कहते हैं हिंदी के लिए। देखिए, 2 चीज़ें हैं, कुछ लोगों की इंग्लिश बड़ी अच्छी होती है और कुछ लोगों की हिंदी बड़ी अच्छी होती है। ऐसा भी है कि जिनकी हिंदी अच्छी होती है, उनका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं होता है, जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, उनका हिंदी अच्छा नहीं होता है, और दोनों में मार्क्स बराबर है। तो अभी देखा जाए तो मुझे देखना है, अगर आपकी हिंदी अच्छी है, तो हिंदी में आपको कोशिश करना चाहिए कि अगर हिंदी शायद 55 नंबर की अगर आ रही है, हिंदी अगर 55 नंबर की आ रही है, तो कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए, मुझे 45 एबव या 50 के आस-पास नंबर ज़रूर मिलने चाहिए। और उसके लिए करना क्या है आपको, मैं बस जितना बता रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एनालाइज़ करके ही बता रहा हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ। पूरी बातों को सुनिएगा आप लोग, उसके बाद जो भी प्रतिक्रिया होगी आप लोग ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? तो अभी हिंदी के बारे में देखा जाए तो उसका भी पेपर एक बार रीड करें। तो अगर देखा जाए तो 3 चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा लाइक करता है यूपीपीसीएल। तो वो होता है रस, छंद और अलंकार। रस, छंद और अलंकार को थोड़ा-सा डीप में पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बाकी सारे एग्ज़ाम जो भी होते हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का हो, चाहे वो जो भी एग्ज़ाम होता है जिसमें हिंदी आती है, उसमें इन चैप्टरों को ज़्यादा वरीयता नहीं दी जाती है। लेकिन यूपीपीसीएल एक ऐसा विभाग है जो रस, छंद और अलंकार तीनों को बहुत महत्व देता है, ठीक है? तो इन तीनों को थोड़ा-सा डीप में पढ़ने की कोशिश करिएगा, और हर टॉपिक को पढ़ने की थोड़ी-थोड़ी ज़रूर कोशिश करिए, क्योंकि 7 दिन का टाइम है और 7 दिन हिंदी के लिए बहुत सारा टाइम होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो अ, पेपर को एक बार ज़रूर एनालाइज़ करिए, कुछ मत करिए आप लोग, तो जो 5 से 7 सालों का पेपर्स हुए हैं, 8-10 पीडीएफ आपको मिल जाएँगे, नहीं मिल रहे हैं तो मैं आपको दे दूँगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना वो मैसेज डाल दीजिएगा, ठीक है? तो उसको एनालाइज़ करिए और क्वेश्चन को ज़रूर लगाइए, जो भी क एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हैं, उनको ज़रूर लगाइए, और रस, छंद, अलंकार और वर्ण इन चारों चैप्टर को आप ज़रूर लगाने की कोशिश करिए, थोड़ा-सा डीप में पढ़ने की कोशिश करिए। संधि समास हर कोई पढ़ा रहता है, ऐसी कोई बड़ी बात उसमें नहीं है और कोई ऐसा बड़ा चैप्टर उसमें नहीं आता है, ठीक है? तो ये हो गई हिंदी की बात। अब हिंदी के बाद से जो चैप्टर आता है वो इंग्लिश में है। देखिए, इंग्लिश किसी की अच्छी हो सकती है, किसी का खराब हो सकता है, और खराब है तो किसी का इतना भी खराब नहीं होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोई नंबर्स को
ना इकट्ठा कर पाए, क्योंकि जो इसमें इंग्लिश आ रही है वो रटे रटाई पैटर्न पे आ रही है। तो 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आपको ग्रामर से रिलेटेड है, यानी कि वो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस हैं, या फिर एक्टिव पैसिव वॉइस है, या फिर टेंस से कोई प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 30 से 35 क्वेश्चन आप जो है आराम से बना सकते हैं। बस हाँ, इतना ज़रूर करिएगा कि एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या फिर क्या कहते हैं, थोड़ा सा टेंस का थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर इसको पढ़ लेते हैं यहाँ तो 30-35 नंबर आप आराम से पा जाएंगे। और अब इतना टाइम नहीं बचा है कि वो कब याद की जाए, वो कब अब याद करने का टाइम शायद नहीं बचा हुआ है, जो है उतने से ही काम चलाना पड़ेगा। तीसरा जो बचता है वो होता है रीजनिंग का। तो मैं बताऊँ आपको, रीजनिंग में करना ये पड़ेगा कि हर एक चैप्टर को, रीजनिंग आपने पढ़ा होगा, हमको पता है कहीं ना कहीं रीजनिंग का सामना आप सब लोगों ने एक बार कर लिया होगा। आप लोगों सभी जितने भी लोग हैं, सब लोग एक बार जरूर जरूर जो रीजनिंग को है वो पूरा पूरा पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो रीजनिंग जो है वो एक बार आप ज़रूर सारे चैप्टर्स को मतलब लगाने की कोशिश करिए, 10-10, 20-20 सवाल हर चैप्टर्स को लगाने की कोशिश करिए। और क्या कहते हैं, अब जितने भी टाइम बचे हुए हैं आपको, तो उससे क्या हो जाएगा कि देखिए टाइम का कोई इसमें झोल नहीं है, टाइम पूरा पर्याप्त है आपके पास। अगर आपको वो चीज़ें पता रहती हैं तो आप कर ले जाओगे, इतना टाइम इसमें रहता है। इसलिए टाइम का कोई दिक्कत नहीं है कि एक क्वेश्चन लगाने में आपको 1 मिनट भी लग गया तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है ये, ठीक है। तो अब रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग जो है आप लगातार लगाने की कोशिश करिए, हर चैप्टर को एक बार ज़रूर देखिए। जो आता भी है उसको, नहीं आता है उसको भी एक बार ज़रूर इस चैप्टर को 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो भी है, 1-1 घंटा हर चैप्टर को दीजिए। आपकी रीजनिंग जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। अब चौथी बात रही जीएस की। देखिए जीके की या फिर जीएस की। तो जीएस में ऐसा है भाई कि जीएस में आप 25 मार्क्स के आ रहे हैं, तो इतना तो नहीं है कि आप इतने दिनों में 25 मार्क्स लेके आ जाओगे, या फिर तो अब रही बात करना क्या है इन जीएस में। तो जीएस में जितने भी आप ल्यूसेंट तो पढ़ नहीं सकते हो 7 से 8 दिनों में, ठीक है। लेकिन फिर भी जितने मतलब क्या कह सकते हैं कि जो समरी टाइप का होता है, एक हर एक क्या कहते हैं मतलब समरी होती है हर एक एग्ज़ाम की या फिर हर एक चैप्टर्स की, उसको ज़रूर पढ़ने की कोशिश करिए। या फिर यूँ समझिए कि ल्यूसेंट का जो पिछला पिछला पन्ना है, तो पिछला पन्ना है मतलब पिछला पन्ना मतलब क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़िए, जो पीछे वाला हिस्सा दिया गया है। पॉलिटी को थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है, जो शुरुआती हिस्से दिए गए हैं, ठीक है ना। और मतलब क्या कहते हैं डीपीएसपी तक ज़रूर पढ़िए, डीपीएसपी तक पढ़ना ज़रूरी है संविधान को, ठीक है। तीसरा चीज़ भूगोल है। भूगोल में भारत के भूगोल को थोड़ा-सा जैसे मतलब क्या कहते हैं, जो बेसिक नॉलेज है भारत के भूगोल के बारे में, इतना ज़रूर कर लीजिए। और रही बात ये कि और जो पिछले का हिस्सा दिया गया है ल्यूसेंट का विविध वाला, जिसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय क्या कहते हैं एजेंसियाँ जो भी हैं, उसके बारे में दिया गया है, तो वह ज़रूर याद करें और ज़रूर पढ़ लें आप लोग। तो इससे करने के बाद से आपको काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वास मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर कुछ भी करें या ना करें, लेकिन पिछले 5 सालों का जो पेपर है वो ज़रूर एनालाइज़ करें। क्योंकि अगर आप 5 साल का पेपर एनालाइज़ करते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपके दिमाग में ऐसी बन जाएँगी जो मतलब आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या पढ़ना है और कहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो कम टाइम है और कम टाइम में एक सही तरीके से अप्रोच बनाइए, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए, वही चीज़ें पढ़िए जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे आप लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जहाँ तक लगता है कि इस ट्रिक से आप पढ़ रहे हैं, तो आपके जो मार्क्स हैं अगर वो 100 आ रहे हैं तो 120 आने ही चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी कैसी ये वीडियो कैसा लगा और कैसे लगा मेरा मतलब क्या कहते हैं जो राय है वो कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और पूरी बात को सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।